नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल लेक्चर एकेडमी। आज हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं, एसेंशियल मेडिकल टर्म्स फॉर डिसीज अंडरस्टैंडिंग पार्ट वन। ये प्रेजेंटेशंस दो पार्ट में है, जिसमें फर्स्ट प्रेजेंटेशन में 20 वर्ड्स और नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में 20 वर्ड्स अवेलेबल कराए गए हैं। किसी भी बीमारी को समझने के लिए सबसे पहले उसमें यूज होने वाली जो टर्मिनोलॉजी है वो अगर हमें क्लियर रहती है तो हमारी आधी टेंशन वैसे ही क्लियर हो जाती है। आज के समय में अगर हम डॉक्टर के पास विजिट करते हैं तो वो भारी भरकम वर्ड्स यूज करते हैं, लाइक अक्यूट, साइंस, सिम्टोमेटिक, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट्स। तो ये सारे शब्दों की जानकारी आपको आज के इस लेक्चर में मिलेगी। तो विदाउट स्किपिंग आप ये लेक्चर पूरा, ये वीडियो पूरा लास्ट तक देखें। आपको बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इस वीडियो के थ्रू प्रोवाइड की गई है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ओवरव्यू। किसी भी बीमारी को समझने के लिए बिफोर स्टडिंग एनी स्पेसिफिक डिसीज स्टूडेंट मस्ट हैव अंडरस्टैंड मेडिकल टर्मिनोलॉजी, लाइक डिस्क्राइब हाउ डिसीज ऑरिजिनेट, स्प्रेड, प्रोग्रेस, आर डायग्नोज्ड, ट्रीट एंड प्रिवेंटिव। किसी भी बीमारी को उसके अध्ययन करने से पहले छात्रों को कुछ बुनियादी शब्द के बारे में पहले से पता होना चाहिए। और वो शब्द क्या है, वो बीमारी कैसे फैलती है, बढ़ती है, उनका निदान क्या है, उनको हम कैसे रोक सकते हैं। तो ऐसे ही आज की प्रेजेंटेशन में इस टाइप के 20 वर्ड्स प्रेजेंट किए गए हैं और नेक्स्ट 20 वर्ड नेक्स्ट प्रेजेंटेशंस में हैं। देन व्हाट इज अ डिसीज? रोग क्या है? A disease is a condition in which the normal functioning of the body or mind is disturbed, leading to discomfort, disability or death। अगर इसको हम सरल भाषा में समझने की कोशिश करें, रोग वह स्थिति है जिसमें शरीर या मस्तिष्क का सामान्य कार्य बिगड़ जाता है, जिससे तकलीफ होती है, अक्षमता क्रिएट होती है या फिर पेशेंट की मृत्यु हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल ट्यूबरकुलोसिस, इन शॉर्ट टीवी, या फिर अस्थमा। बोथ कंडीशन में आप क्या देखते हैं, जो पेशेंट होता है, मरीज होता है, उसको सांस लेने में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, ठीक है। या फिर जो डायबिटिक पेशेंट होता है उसका ग्लूकोज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो डायबिटिक कंडीशंस में क्या हो जाता है, क्या होता है कि अगर जिस जो पेशेंट है वो डायबिटिक इन्फेक्टेड है और उसका ग्लूकोज लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसको इन दैट कंडीशंस किसी वजह से चोट लगती है, तो वो चोट काफी दिनों तक ठीक नहीं हो पाती है। एक एग्जाम्पल है ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस में पेशेंट अच्छे से सांस नहीं ले पाता, उसकी डे बाय डे जो हेल्थ है वो डाउन होती जाती है, ठीक है। आप देखेंगे उसका जो है उसको लॉस ऑफ एपिटाइट हो रहा है, भूख नहीं लगती है, वेट उसका बहुत ज्यादा कम हो रहा है, सांस लेने में उसे बहुत ज्यादा परेशानी होती है, डे बाय डे उसकी जो खांसी है, कफ है, वो बहुत ज्यादा बढ़ती जाती है। तो ये सब क्या है, ये सब रोग हैं। तो ये सब किसके अंदर आते हैं, डिसीज के। तो ये डिसीज। सेकेंड वर्ड इज हेल्थ। Health is a state of complete physical, mental, and social well-being, not merely the absence of disease. In other words, स्वास्थ्य केवल रोग की अनुपस्थिति ही नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से पूर्ण स्वस्थ स्थिति है। Means, for example, a person with a good immunity, mental peace and physical fitness। अगर किसी पर्सन के पास गुड इम्यूनिटी है, मेंटल पीस है, दैट मीन्स वो मानसिक शांति रखता है, और उसकी फिजिकल फिटनेस, उसकी जो बॉडी वो बहुत हेल्दी है, अगर ये तीनों चीज उसके पास है तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेल्थ। अगर इन तीनों चीज में से उसके पास कुछ नहीं है तो दैट मीन्स कि वो किसी ना किसी प्रॉब्लम से परेशान है। द नेक्स्ट वर्ड इज illness। What is illness? Illness is a refer to the personal experience of feeling और unwell और sick। बीमारी वह अनुभव है जिसमें व्यक्ति स्वयं को अस्वस्थ महसूस करता है। समटाइम्स हमें यह लगता है कि हमें फीवर जैसा लग रहा है, या फिर लगता है कि हमारी बॉडी है जो है वो वीकनेस फील कर रही है। तो ये सब क्या है, ये एक आइलनेस वाले लक्षण है, ये हमें बीमारी जैसा लग रहा है, लेकिन हम कंफर्म नहीं है जब तक कि हम उस पर्टिकुलर बीमारी का कोई डायग्नोसिस नहीं बना लेते हैं किसी डॉक्टर के पास जाके। तो इस कंडीशंस को क्या बोलते हैं, हम इसे बोलते हैं आइलनेस। नेक्स्ट वर्ड इज एपिडर्मियोलॉजी। व्हाट इज एपिडर्मियोलॉजी? एपिडर्मियोलॉजी मींस is the study of how disease occurs, spread and are controlled in the population। कोई भी बीमारी
वो कैसे फैलती है, उसका वितरण और नियंत्रण के अध्ययन को ही हम क्या बोल रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी बोल रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोविड 19 स्प्रेड पैटर्न। अभी जैसा कि आप इस पूरी कंडीशन से गुजर चुके हैं सभी लोग, आपको पता है कि कोविड 19 1 by 1 to 1 कैसे फैल रही थी। तो उस पूरे साइंस को ही हम क्या बोल रहे हैं, एपिडेमियोलॉजी। उसकी साइंस को हम समझने की जो कोशिश कर रहे हैं उसी को हम एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। Next word is incidence and prevalence. Incidence refer to the number of new cases of disease in a specific period. एक specific period में उस डिसीज के कितने न्यू केसेस मिले हैं उसी को हम इंसिडेंस कह रहे हैं। दैट मीन्स निश्चित समय में नए रोगों के मामलों की संख्याओं को ही हम इंसिडेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल 100 न्यू डेंगू केसेस इन अ 1 मंथ। एक महीने में आपके 100 न्यू डेंगू के केस मिले हैं। इस कंडीशंस को हम क्या बोल रहे हैं, इंसिडेंस कहते हैं। प्रिवेलेंस, प्रिवेलेंस मींस द टोटल नंबर ऑफ एक्सिस्टिंग केसेस एट अ गिवन टाइम। किसी भी समय कुल रोगियों की संख्याओं को हम प्रिवेलेंस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल टोटल डायबिटिक पेशेंट्स इन द सिटी। पर्टिकुलर सिटी में डायबिटिक के या किसी भी अदर डिसीज के कितने पेशेंट हैं, तो उनका हमें नंबर निकालना है। तो इस कंडीशंस को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं प्रिविलेंस। नेक्स्ट इज इटियोलॉजी। इटियोलॉजी रिफर्स टू द कॉजेस ऑफ डिसीज। रोग के कारणों को, रोग किस कारण से फैल रहा है, उसके पीछे क्या वजह है, उसको हम फाइंड आउट कर रहे हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इटियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया कॉजिंग ट्यूबरक्लोसिस। अब आप की जो ट्यूबरक्लोसिस हो रही है वो माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया की वजह से कॉज होती है, ये हमें पता है। लेकिन ऐसी कोई अदर डिसीज जो किसी बैक्टीरिया की वजह से स्प्रेड हो रही है और उसकी हमें मॉनिटरिंग करना है, उसे हमें फाइंड आउट करना है, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इटियोलॉजी। रिस्क फैक्टर, आ रिस्क फैक्टर इज एनी कंडीशन दैट इंक्रीज द चांस ऑफ डेवलपिंग ऑफ अ डिसीज। जो कारक रोग की संभावना को बढ़ाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, रिस्क फैक्टर। फॉर एग्जाम्पल आप स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग की वजह से जो अलग अलग डिसीज कॉज होती हैं, लाइक लंग कैंसर्स। तो जो लंग कैंसर्स किस वजह से कॉज हो रहा है, स्मोकिंग की वजह से। इस जो फैक्टर है, इस फैक्टर को हम क्या बोल रहे हैं, इस फैक्टर को ही हम रिस्क फैक्टर बोल रहे हैं। नेक्स्ट वन इज पैथोजन। अब पैथोजन इज अ डिसीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। रोग पैदा करने वाले सूक्ष्म जीव को रोगजनक हम कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, वायरस या फंगई। पर्टिकुलर जो डिसीज किस पर्टिकुलर रीजन की वजह से कॉज हो रही है, उसके पीछे आपका या तो कोई भी एक पैथोजन रहेगा, उसके फाउंड आउट प्रोसेस को ही हम पैथोजेंस कहते हैं। इन्फेक्शंस, इन्फेक्शंस अकर्स व्हेन पैथोजेंस एंटर एंड मल्टीप्लाई इन द बॉडी। जब रोगजनक शरीर में प्रवेश कर जाते हैं और वो अपने ही जैसे जो रोगजनक है उनकी संख्याओं को बढ़ाने लगते हैं। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इन्फेक्शंस कहते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल थॉयराइड इन्फेक्शंस। कई बार आपका रेनी सीजन में आपने देखा आपको गले में दर्द होने लगता है, तो किस वजह से होता है, बैक्टीरियल इन्फेक्शंस की वजह से समटाइम्स हो सकता है, या किसी फ्लू की वजह से हो सकता है, या वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी कॉज हो सकता है। तो इसके पीछे रीजन क्या है, रीजन ये है कि आप किसी ना किसी ऐसे बैक्टीरियल या वायरस से इन्फेक्टेड हैं जो आपकी बॉडी में एंटर कर चुका है और वो अब आपकी बॉडी में मल्टीप्लिकेशंस कर रहा है अपने जैसे सेम जो पैथोजन से उनकी नंबर ऑफ पैथोजेंस को बढ़ा रहा है, जिसकी वजह से आपको इन्फेक्शंस कॉज हो रहा है। नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज द बॉडी प्रोटेक्टिव रिस्पॉन्स टू इंजुरी और इन्फेक्शंस। सूजन शरीर की एक सुरक्षा प्रतिक्रिया है। अब ये किसी भी कंडीशंस में क्रिएट हो सकती है, ये आपको चोट लगने पर क्रिएट हो सकती है इन्फ्लेमेशन, या नॉर्मल आपको कुछ वायरल फ्लू हुआ है उसकी वजह से कॉज हो सकता है। कई बार जब हमें थॉयराइड इन्फेक्शन होता है तो हमारे गले में रेडनेस बहुत ज़्यादा होती है और जो टिश्यू है उनका साइज बढ़ जाता है। तो उस वजह से जो ये प्रोसेस हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, इन्फ्लेमेशंस। फॉर एग्जांपल रेडनेस एंड स्वेलिंग इन अ ओपन वाउंड्स और क्लोज वाउंड्स। Next is physiology. Physiology studies how the normal body functioning. शरीर की सामान्य क्रियाओं के अध्ययन को ही हम क्या बोल रहे हैं,
फिजियोलॉजी। फॉर एग्जाम्पल, हाउ द हार्ट पंप ब्लड, जो हमारा हार्ट है वो ब्लड को कैसे पंप करता है, ये हम समझने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फिजियोलॉजी। नेक्स्ट वन इज पैथोफिजियोलॉजी। पैथोफिजियोलॉजी एक्सप्लेन हाउ नॉर्मल फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग डिसीज। रोग में शरीर की क्रियाओं में होने वाले बदलाव को पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम कैसे समझेंगे, इसको आप ऐसे समझिए कि कोई भी हमारी बॉडी का जो नॉर्मल ऑर्गन है वो नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, लेकिन किसी डिसीज की वजह से उसका जो फंक्शन है वो डिस्टर्ब हो गया। उसी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कहते हैं। लाइक इंसुलिन रेसिस्टेंस इन डायबिटीज, acute disease. Acute disease starts suddenly and lasts for a short time. अल्पकालिक और अचानक शुरू होने वाले रोग को ही हम acute disease कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फूड पॉइजनिंग। समटाइम्स आपने बाहर कुछ भी खाया, उसकी वजह से आपको फूड पॉइजनिंग हो गई, तो इसको हम क्या बोल रहे हैं, acute disease. Next one is chronic disease. A chronic disease lasts for a long time and often require lifelong management. मीन्स लंबे समय तक रहने वाले रोग को ही हम क्रॉनिक डिसीज कहते हैं। लाइक हाइपरटेंशन या फिर डायबिटीज। नेक्स्ट वर्ड इज जेनेटिक डिसीज। डिसीज कॉज्ड बाय डिफेक्टिव जीन्स। जीन की खराबी से होने वाले रोग को हम क्या बोलते हैं, जेनेटिक डिसीज बोलते हैं या फिर आनुवंशिक रोग बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, थैलेसीमिया या फिर डायबिटीज भी आज के समय में जेनेटिक की वजह से वन जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर होने लगी है। नेक्स्ट वन इज सिम्टम्स। सिम्टम्स आर अ सब्जेक्टिव फीलिंग एक्सपीरियंस बाय द पेशेंट। रोगी द्वारा महसूस की गई परेशानी को ही हम सिम्टम्स या लक्षण कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, पेन, नौसिया, वॉमिटिंग, कमजोरी, फंटीगाय या फिर हेडेक होना, सिर दर्द होना। तो ये जो सारी सारी आपको परेशानी हो रही है, ये सिम्टम्स हैं किसी भी डिसीज का होने से पहले। सिम्टम्स के आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वर्ड इज साइन। साइंस आर ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स ऑब्जर्व बाय अ डॉक्टर। डॉक्टर द्वारा देखे जाने वाले लक्षण को ही हम साइन कहते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, हाई ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट वर्ड इज डायग्नोसिस। डायग्नोसिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज। रोग की पहचान को ही निदान कहते हैं। दैट मीन्स अगर आपको कोई भी डिसीज है और उसका हमें सबसे पहले डायग्नोसिस करवाना है, तो उसी डायग्नोसिस के बेसिस पर ही हमें ट्रीटमेंट दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, डायग्नोसिस मलेरिया बाय द ब्लड टेस्ट। अब आपने डॉक्टर के पास विजिट किया, उसने आपको कुछ टेस्ट लिखे, ये प्रोसेस आपकी क्या कहला रही है, ये डायग्नोसिस कहला रही है। जब रिपोर्ट आपके पास आती है, डॉक्टर से चेक करता है और उसके बेसिस पर ही आपको मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है कि किस टाइप की मेडिकेशन आपको दी जानी चाहिए। इस पूरी प्रोसेस को ही हम क्या बोलते हैं, डायग्नोसिस कहते हैं। तो आज की वीडियो में ये 1 से लेकर 20 तक कुछ वर्ड्स थे जो बीमारी को समझने के लिए बहुत ही जरूरी है, नेसेसिटी है। नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से 40 तक अदर वर्ड्स पे बात करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक मेडिकल लेक्चर एकेडमी चैनल, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले वीडियो में नए शब्दों के साथ।